नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का गुड मॉर्निंग भारत की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग 20-20 प्रश्नों का क्या है टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज क्या है, हमारा आज ही से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप 15 से ऊपर स्कोर करते हैं तो आपको एक्सीलेंट माना जाएगा। अगर आप 10 से 15 के बीच में करते हैं तो आपको एवरेज स्टूडेंट माना जाएगा। और यदि आपका नंबर है वो 10 से कम आता है फ्रेंड्स, तो आपको कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, डाटा को उपयोगी बनाना क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आपको भी कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना देते रहना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है फ्रेंड्स? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है फ्रेंड्स? तो रैम हमारा मुख्य मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? देखिए, माउस दे रखा है, जॉयस्टिक दे रखा है, प्रकाशीय पेन दे रखा है और स्कैनर दे रखा है। तो कौन है फ्रेंड्स जो कि हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर क्या है, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है फ्रेंड्स? तो रोम क्या होता है, हमारा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए रोम क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास रेंज की लंबाई होती है। देखिए फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की जो रेंज होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 64 बिट तक होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 बिट इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है फ्रेंड्स? तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोगो भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है फ्रेंड्स? तो बच्चों की शिक्षा में क्या है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को सिखाने के लिए क्या है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की शिक्षा में क्या है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो रिडंडेंसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निकनेट है। निकनेट क्या है फ्रेंड्स? तो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निकनेट बोलते हैं। ठीक है, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है उसको निकनेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना राजपत्र किसे कहते हैं? सूचना राजपत्र किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? तो इंटरनेट को क्या है, सूचना राजपत्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एमएस एक्सेल एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है। एमएस एक्सेस क्या है फ्रेंड्स? एक प्रोग्राम है। किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो डाटाबेस प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेस है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो डाटाबेस प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है। तो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सक्रिय विंडो कहा जाता है, एक्टिव विंडो कहा जाता है। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्टिव विंडो बोलते हैं, सक्रिय विंडो बोलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है फ्रेंड्स? तो फाइल मेन्यू चुना जाता है प्रिंट के लिए। ठीक है, किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन में दे रखा है ग्राफिक्स दे रखा है, वीडियो क्लिप्स दे रखा है, वीडियो मैसेज दे रखा है, ये सभी दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो मेल के जरिए हम लोग क्या है? ये सभी भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीसी क्या है? देखिए फ्रेंड्स, सीसी क्या है? तो सीसी हमारा क्या होता है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना क्या कहलाता है? हमारा सीसी होता है। सीसी से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजना क्या कहलाता है? तो सीसी कहलाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न लेते हैं। विंडो 3.0 संस्करण जारी किया गया था। विंडोज जो 3.0 है फ्रेंड्स, वो किस संस्करण में जारी किया गया था? तो 1990 में क्या है? जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।